चलो 2025 का आरबीएससी का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इफ nth टर्म ऑन एपी इज -21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यही फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू क्या देर की -21, a फर्स्ट टर्म बोले तो कितना देर का 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आप यहां से निकाल लो, a2 माइनस a1, यानी 6 माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा -3। ये लिख दिया मैंने -3। -21 इक्वल की जगह इक्वल 9 को इधर लेके जो क्या हो जाएगा -9। -3 को n से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस का 3। -30 इक्वल टू माइनस का 3n प्लस 3। ये माइनस का 30, इस -3 को इधर लेकर -3 इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 3n। -33 इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस माइनस कट गया, 33/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज। ठीक है, यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा 30, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी अल्टरनेट एंगल से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको x दे देते पॉइंट को, ये p दे देते, ये q दे देते, इसको क्या दे देते r। 50 मीटर हाई ब्रिज, ब्रिज की हाइट देर की 50 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब QR आपको क्या करना है फिगर आउट करना है, ये मैंने QR। ओके, कुछ नहीं करना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है PQR। चलो लगाते अपन, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी चल रही 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बोले तो PQ, बेस बोले तो QR। tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। PQ लाइन कितनी देर की 50, और नीचे क्या चल रहा है QR, यानी QR इक्वल टू कितना जाएगा 50/3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 120 डिग्री। कुछ नहीं करना, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा कोण कितना होता 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, r बोले तो 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना चल रहा है 120 डिग्री अपॉन 360। इसको काटो कितना टाइम कट जाएगा 3 टाइम। 7 की टेबल से 21 को काटो कितना टाइम कट जाएगा 31 टाइम, सॉरी 3 टाइम, 3 से 3 कट गया, 22 इंटू 21, ये आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू एंड एंड मेक ए क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो ये आपका क्यूब है, ऐसे 2 क्यूब को लगाते हैं, ये क्या थोड़ा डायग्राम हमने कोशिश की जुगाड़ बनाने की लेकिन बना नहीं, तो अपन को क्यूबॉइड बनाएंगे ना, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी डबल। ब्रीथ और हाइट क्या रहेगी सेम रहेगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ डबल हो जाएगी, यानी 10 इंटू 2 इंटू ब्रीथ कितनी रहेगी 10 इंटू 10, 1 2 3, ये आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अपन x निकालते हैं, f निकालते हैं, और यहां से क्या निकालते हैं CF। वो कोई फंडा है, ऐसे टेबल बना ले, ऐसे टेबल बना ले, जो n/2 फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 20 आ रहा है, क्या आ रहा है 20, तो n/2 कितना हो जाएगा 10 से अबोव। या जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1 वगैरह उससे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। A bag contains 3 red and 5 white ball. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is red. कुछ भी नहीं करना, P red ball, फॉर्मूला क्या होता है PE फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल बॉल कितनी चल रही 8, रेड बॉल कितनी 3/8 इज द राइट आंसर। द फर्स्ट टर्म ऑन AP is 10 and sum of its first 14 term is 686. Find its common difference. Sn equal to n/2 into 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म में पी कितनी देर की, 10 देर की, बस सम ऑफ 14 टर्म यानी एस 14 इक्वल टू कितना देर का 686 यानी हो जाएगा 14/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n बोले तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपको क्या निकालना, d निकालना। ओके, यानी हो जाएगा 686 इंटू 2/14 इक्वल टू सामने हो जाएगा 2a a f कितना देर का 10 देर का, तो ये मैंने रख दिया 2 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 20 हो गया 20 प्लस साथ में कितना चल रहा है 13d। इसको सोल्व करो, 14 की टेबल का 686 में डिवाइड करो 56 6 बच गया, कितना बच गया 2 1 49 जब 126 ये कट जाएगा 39 टाइम हो गया 39 टाइम, तो 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा 78 इक्वल टू ये हो जाएगा 20 प्लस का कितना चल रहा है 13d। इसको इसमें से माइनस करो 78 माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 13d। इसको इसमें से माइनस करो कितना आएगा 78 में से 20 को 58 आ जाएगा 58 आएगा, फिर इसका इसमें डिवाइड करो, ठीक है। इसमें कई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, चौक 2 2 चौक 3 42 चौक चौक 56 हो गया तो 2 बच गया 54 126, अरे 4 बार जा रहा है 49 टाइम, सॉरी 49 यहाँ पर कितना टाइम जाएगा 49 को कैसे किया गया तो 98 हो जाएगा 98 में से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 78 इक्वल टू 30d, तो d इक्वल टू 78/30 6 टाइम कर देगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन हुज कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो CSA ऑफ कोन इक्वल टू कितना देर का 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई RL इक्वल टू 66, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R दे नहीं रखा, स्लैंट हाइट कितनी देर की 7 इक्वल टू 66, R इक्वल टू 66, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा स्लैंट हाइट। अब क्या बच गया R इक्वल टू 66/22, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, R की वैल्यू CSA कौन देर का पाई RL 66 22/7 इंटू R इंटू 7 से 7 कट गया 3 सेंटीमीटर। फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल क्लास बतानी, ये आ जाएगा 3-5, ये आपका क्या आ जाएगा मॉडल क्लास। A dice is thrown once, find the probability of getting a number more than 5। देखो PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कौन क्या होता है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या होगा, एक डाइस पर टोटल नंबर कितना था 6 1 2 3 4 5 6 आ गया। ए नंबर मोर देन 5, P ए नंबर मोर देन 5, तो फेवर में कितना आएगा एक ही नंबर है, कितना आएगा 6, और टोटल आउटकम कितना चल रहा है 6, तो 1/6। द मीन ऑफ 5 consecutive odd integer number is 7, find the smallest odd number। देखो x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 ये हो गया 7। एक नंबर मान लो उसकी वैल्यू 5 आ रही है, अगला नंबर क्या आएगा 7 9 11 इस सीक्वेंस में चलेगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस यहां पर देखो 2 और 4 कितना होगा 6 6 6 कितना होगा 12 12 और 8 कितना होगा 20/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ओके, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करो 5 को यहां से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 अपन कितना हो जाएगा 5, सामने कितना चल रहा है 7 कट गया, x इक्वल टू 7
-4। नेक्स्ट क्यू लिखा आगे 3। स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना आ जाएगा 3। अगला नंबर कितना आएगा 5, अगला कितना आएगा 7, अगला कितना आएगा 9, अगला कितना आएगा 11। स्मॉलेस्ट पूछा तो 3 आ गया। फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही 4 की आ रही, तो इसका जो मोड है कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 को कर देते, टाइम कम लगेगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जार। कुछ भी नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना देर का 3, साथ में क्या हो जाएगा एक्स, और इसका प्रोडक्ट कितना जाएगा 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 2। बाकी टाइम ज्यादा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे।